नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र में हूं। आज हम बात करेंगे भांडर विधानसभा से भाजपा से दावेदारी कर रहे भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद सिंह परिहार आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। आज स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और रामगढ़ वाली माई की कृपा सदा सभी पर बनी रहे। गोविंद सिंह परिहार, जिस तरीके से भांडर की जनता में आप लगातार सक्रिय हैं और भांडर विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जनता आपके साथ चलने के लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारे यहाँ संगठन ही सर्वोपरि होता है। संगठन जो तय करता है वो हम लोग कार्य करते हैं और मैं कोई अपने आप को दावेदार नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग को दायित्व देती है उनके साथ हम लोग गांव-गांव और नगर-नगर जाते हैं। कभी कोई योजना आती है तो उसकी योजना को बताते हैं, चाहे वो राज्य की योजना हो चाहे केंद्र की योजना हो। जी, सबसे पहले दर्शकों का सवाल है, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं कि गोविंद सिंह परिहार भांडर विधानसभा में कैसे आए, कैसे चेहरा बने आप, क्या आपकी पृष्ठभूमि रही? देखिए, मैं एक साधारण परिवार का बालक हूँ और मेरा गाँव है ग्राम बागपुरा भांडर, मेरी जन्मभूमि है। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में केंद्रीय विद्यालय में एक छोटे कर्मचारी हैं और मेरी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर हुई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते ग्वालियर में कार्य किया है मैंने, मंडल से लेके मोर्चे में, और 2016 से मैं यहाँ पर सक्रिय हुआ। भांडर में समाज सेवा के तौर पर पार्टी जो दायित्व देती है हम लोग कार्य करते हैं, चाहे कन्या पूजन का काम हो, समाज सेवा के क्षेत्र में विगत 4 वर्षों से जारी है। फौजियों का सम्मान हो पूरे भांडर विधानसभा में, शिवलिंगों पर तीर्थों का जल स्तर चढ़ाने का कार्य हो या हमारे वृक्षारोपण का कार्य हो, नशा मुक्ति का कार्य हो, ये सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य हैं वो हमारे 4-5 साल से चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हो चाहे कोई भी हो, जो दायित्व हमें देती है वो काम करते हैं। और हमारा मकसद ये रहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंतिम छोर का व्यक्ति है वो आगे से आगे बढ़े और योजना का लाभ मिले। गोविंद सिंह परिहार, एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जनता का सवाल है। चेहरे आते हैं सामने, चुनाव में दिखाई देते हैं, उसके बाद 5 साल जनता की सुध नहीं लेते हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के समय सक्रिय नहीं रहता, वो हमेशा सक्रिय रहता है। मैं ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से आप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस के नेता जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं, चाहे कोरोना काल हो, हमारी केंद्र के मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह मुखिया जी मुख्यमंत्री जी, और हमारा एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में गांव-गांव, शहर-शहर अपनी जान जोखिम में डालकर शासकीय जो हमारे सेवक हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, आप पत्रकार बंधु भी हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। चाहे राशन देने का कार्य हो, चाहे उनको वैक्सीन देने का काम हो, चाहे मास्क बांटने का काम हो, सैनिटाइजर बांटने का काम हो, हर विपत्ति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहता है। उसी कड़ी में हमें जो दायित्व मिला वो कार्य हमने किया। अनुसूचित जाति की बात करें तो फुल सिंह बरैया एक बड़ा चेहरा है और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे वो अपनी एक पार्टी से, और वर्तमान में कांग्रेस के भी बड़े चेहरे मानते हैं। क्या लगता है फुल सिंह बरैया की क्या स्थिति रहेगी भाजपा के सामने, आपको क्या लगता है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो कोई भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने कम से कम 10-15 तो पार्टी बनाई और छोड़ी और वो चुनाव हारती हुई आ रहे हैं, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं और उस विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं जिस विशेष वर्ग के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। भाई, सिर्फ जात राजनीति करो वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कार्य भी तो करो। आप बरैया जी हो या अन्य नेता हो कांग्रेस के, बताओ कभी संकट में आए हो, विपत्ति में आए हो, किसी की गमी में गए हो? अभी 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से घूमते हैं ये लोग। और दूसरी बात, उनके वक्तव्य तो इतने भयंकर रहते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री जी दादाजी हैं उनके बारे में इतने अपशब्द कहे, तो जनता क्या धैर्य का परिचय दे रही है। और आप समय और वक्त का इंतजार कीजिए। जिस प्रकार से उन्होंने ये बोला कि मैं संविधान विधानसभा के सामने अपना मुंह काला करूंगा, तो वो वक्त और समय का इंतजार करिए, ईश्वर भी साक्षी बनेगा उसका। आपके सामने ऑप्शन आते हैं, 4-5 में ऑप्शन देना चाहता हूँ। यदि कांग्रेस से भानु ठाकुर, फुल सिंह बरैया, कमलापत आर्य और भी कई दावेदार हैं, इनमें से कौन सा चेहरा है जो भाजपा को टक्कर दे सकता है या आप उनसे टक्कर ले सकते हैं?
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी आ जाए कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इन सबको हरा देगा, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन, कार्यकर्ता और योजनाओं और विकास पर बहुत भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, दतिया जिले की तीनों विधानसभा चुनाव जीतेगी, भांडर भी जीतेगी। ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, संविधान खतरे में है। आप ये बताइए 2008 में जब जो लोग आए थे तो कहते थे साहब वो संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, संविधान मिट रहा है। अब बताओ अभी कोई संविधान खतरे में आया क्या? संविधान से कोई चाल लाने खत्म हुई क्या? ये सब भ्रम फैलाते हैं। कोई भी आ जाए कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनको हरा देगा, विकास से, कार्यकर्ताओं के दम से और ईश्वर की कृपा से। दो ऑप्शन आपको देते हैं, फुल सिंह बरैया, भानु प्रयाग, किससे टक्कर लेंगे आप? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मैं दौड़ में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी, कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ चुनाव हारेगा हारेगा हारेगा। आप 2016 से तैयारी कर रहे हैं, भांडर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को किस तरीके से समझा आपने? देखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता जो भांडर विधानसभा है, ये हमारा जनसंघ का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वरिष्ठ नेता रहे हैं। हमारे जगदीश दादा जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे रूप सिंह सेंगर साहब हैं, हमारे प्रमोद पुजारी जी हैं, हमारे प्राण सिंह लल्ला जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, रामशरण कौरव जी हैं, हमारे क्या बोलते हैं अयोध्या प्रसाद धाकड़ जी हैं, और भी हमारे जितने वरिष्ठ हैं, मैं सभी का नाम जानता हूं। चूंकि आपके पास भी समय कम है इसलिए मैं बताना, सभी हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके बदौलत ही हमारी ये भांडर जो है वो जनसंघ के वजह से खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और हम सब लोग एकता से कार्य करते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, देश हित, राष्ट्र हित, हर वर्ग के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, हर वर्ग के लिए योजना है। ये सारी योजनाओं से हम सरकार बनाएंगे। गोविंद सिंह परयार जी, भांडर विधानसभा क्षेत्र की विकास की स्थिति को देखा जाए तो आपकी पार्टी लगातार आपके अधिकांश आप यहाँ से विधायक भाजपा के बने, विकास को देखा जाए तो क्या खाका तैयार हुआ है अब तक? देखिए, विकास के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भांडर ही नहीं, आप प्रदेश का विकास देख लीजिए। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मध्य प्रदेश का आप विकास देखिए। दतिया जिले की बात करेंगे तो दतिया एक विश्व के पटल पे आ गया है। पीताम्बरा माई की नगरी है, पीताम्बरा माई का सभी पर आशीर्वाद है। मेडिकल कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, कृषि अनुसंधान केंद्र हो, सारा दतिया के अंदर आया है। आप भांडर के आसपास गांव के जो गांव हैं, उनके शहरों के प्रति जो सड़कों का जाल बिछा है वो आप देख लीजिए। हॉस्पिटल, कॉलेज, ITI कॉलेज, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। भांडर विधानसभा क्षेत्र में कितने गाँव आते हैं? भांडर विधानसभा में करीब 160 या 170 के आसपास गांव आते हैं। 68 पंचायतें आती हैं, 220 पोलिंग बूथ हैं। जी, तो आपने इन गांव का जब दौरा किया था, लोगों की समस्याओं को जाना, आपने क्या समस्याएं इस समय लोग जूझ रहे हैं? देखिए, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, 18 महीने की जब सरकार बनी थी और कोरोना काल जब आया था, तो हम लोग जब जाते थे गांव-गांव तो कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं आता था। आप सिंगल कोई फोटो किसी के पास हो तो बता दीजिए, पेपर की कटिंग भी हो तो बता दीजिए। हम लोग जब जाते थे उनको राशन देते थे, जो हम पे जितनी हमारी क्षमता होती थी हम वो लोग करते थे, मतलब काम करते थे, राशन बांटने का, वैक्सीन या सैनिटाइजर बांटने का, कोई ना कोई काम करते थे। कांग्रेस में जो सरकार बनी हुई थी ये लोग हंसते थे हम लोगों पर। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब से मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा बने हैं तो हम लोग योजनाओं लेके जाते हैं, जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। तीर्थ दर्शन योजना, बुजुर्गों को जो तीर्थ दर्शन योजना का काम था वो बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये मिलते थे, वो बंद कर दिए थे। आयुष्मान कार्ड योजना बंद कर दी थी। उज्ज्वला योजना, सारी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा चलित थी वो सारी बंद कर दी थी। वो योजनाओं को हम लोग बताते हैं और जन जन तक पहुँचाते हैं ताकि हर योजना, पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके। हम मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को गैस सिलेंडर दिया और निःशुल्क भी दिया, लेकिन आज की स्थिति में वो गैस सिलेंडर 1200 रुपये होने जा रहा है। गरीब आदमी पे आपको लग रहा है कि वो सक्षम है भरवाने के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, महंगाई समय अनुसार बढ़ती है, घटती है। उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे गए थे
उसका मेन उद्देश्य था, जैसे अगर चूल्हा गैस आप खरीदोगे तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये से नीचे नहीं पड़ता था। कनेक्शन लेने के लिए तमाम उसको वो करने पड़ते थे। हमारी माता बहनों को चूल्हों से जो प्रदूषण निकलता था, धुआं निकलता था, उससे कई प्रकार की बीमारी निकलती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान कार्ड योजना चलाया। उससे क्या हुआ, एक तो उनको जो बीमारी थी उससे 5 लाख तक का इलाज हो सकता। अब आप जैसे बोल रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि किसान सम्मान निधि योजना का जो कार्य है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दे रहे हैं, 6,000 रुपये वो डालते हैं और अब 6,000 रुपये हमारे शिवराज जी ने कर दिए, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, महंगाई बढ़ती है, घटती है, ये दाम घटते बढ़ते चले जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी सिलेंडर, अगर आप और उससे पहले जाएँ तो सिलेंडर कम था। तो आप ये बताइए, इससे ना तो भारतीय जनता आज की बहुत जागरूक है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो इन सब चीज़ों पर नहीं जानती। वो ये चीज़ देखती है कि हमारा जो भारत का आर्थिक व्यवस्था है वो किस पायदान पर पहुंच गई है। हमारे भारत की जो विश्व गुरु बनने पर जा रहा है, विदेशों में हमारे भारत को किस नक्शे कदम पर देखा जा रहा है, इन सब चीज़ों का मायने रखता है। घोटाले को लेकर शिवराज सरकार इस समय चर्चे में है। अभी हाल ही में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस विषय पे हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। जो कानून है, जो इसकी जो कानून जो इसके लिए जांच गठित बनाई गई है, वो अपना कार्य कर रही है। ऐसी घोटाले वाली कोई बात नहीं, ये सिर्फ भ्रम और मीडिया की बनाई हुई बातें हैं कि साहब एक कॉलेज में 1,000 व्यक्ति पास हुए, उसमें से इतने टॉपर निकले, ये निकले। आप उसके तथ्यात्मक में जाइए और इसका जो स्पष्टीकरण है वो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में दे दिया है। गोविंद सिंह परिहार जी, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको चेहरा बनाती है तो भांडेर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आपके मन में क्या सोच है, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले तो मैं टिकट की दौड़ में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को भी टिकट देगी, हम सब उसके साथ रहेंगे, मिलके रहेंगे और जो दायित्व देती है। देखिए, मुझे पता नहीं है किसके साथ कब क्या कोई हो जाए। मैं टिकट की दौड़ में नहीं हूँ, मुझे जो कार्य मिल रहा है वो मैं कार्य कर रहा हूँ। गाँव-गाँव जाके जनहितैषी योजनाओं को बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमेशा विकास की बात करेगा, राष्ट्रहित की बात करेगा। यदि आपको मौका मिलता है तब क्या करेंगे आप? क्या सोच है, जनता देख रही है सर आपको? देखिए, ये आपका बड़प्पन है जो आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जनता का प्रेम है, जनता आशीर्वाद बनाए रखे अपना। मैं एक जनसेवक बन के कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं कोई विधायक के तौर पे कार्य नहीं करूँगा, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे करूँगा। ये क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हैं इसलिए मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी जो दायित्व है और जो मेरा निर्वहन है वो संगठन करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि होता है। विकास तो विधायक तय करता है, विधायक योजना लेकर जाता है। विकास की आपको बात क्या लग रहा है कि भांडर में किस चीज़ की जरूरत है इस समय? देखिए, भांडर में बड़ा विकास हो रहा है। कोई भी विधायक रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने विकास कराया है। अभी हमारे प्रेसिडेंट के विधायक हैं, उनने भी अच्छा कार्य कराया है। चारों तरफ सड़कें हैं, मतलब डिवाइडर बन रहे हैं, बिजली के खंभों का काम चल रहा है, सीसी का काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, सौंतलई का कार्य है। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक होगा, सरकार बनेगी, और भी विकास होगा, जो कमी पूर्ति होगी सब मिलकर करेंगे उसको। विकास हमेशा रहेगा। आपको लगता है कि पर्याप्त विकास हुआ है भांडर विधानसभा में? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पर्याप्त। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति नाराज नहीं हो सकता। हाँ, मनमुटाव आपस में चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचार और एक कार्यकर्ता दायरे का आधार दल है। जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है हम सब उसके साथ रहते हैं। सिंधिया जी एक बड़ी योजना लेकर आए थे भांडर विधानसभा में, आपको नहीं लगता है कि उस पर अब तक काम नहीं हुआ है? कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी, कैलाश माधवराव सिंधिया जी, मैं उस समय छोटा हुआ हूँगा। हाँ, वास्तव में आप जो बात कह रहे हैं वो एक बड़ी योजना लेके आए थे, एक प्लांट की योजना लेके आए थे। और वो शायद मेरे हमें देखो जो वरिष्ठ नेतृत्व जैसा करेगा, अगर ईश्वर की कृपा रही यार वो रही, अब हो सकता है समय के अनुसार कब वो क्या कार्य हो, आगे होगा जरूर, लेकिन वो काम जरूर होगा जी। तो आप भांडर विधानसभा के विकास से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, विकास के संतुष्ट हैं। ना जातिवाद हुआ, ना गुंडावाद हुआ, बढ़िया कार्य चला है और हम सभी कार्यकर्ता होके। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र और प्रदेश सरकार की इतनी योजना है कि सारे लोग वर्ग खुश है जी। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सौंपी गई है।
आपको लगता है ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं इस समय, कितनी सीटों पर उनका प्रभाव होगा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है इस बार आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कुंवर साहब, चूँकि कुंवर साहब में इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर ससुराल है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, वो प्रदेश की नहीं, केंद्र के बहुत बड़े नेता हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, लाखों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हैं, और जिनको कहा जाए शिल्पी संगठन, उनको सब चीज़ की बारीकी नज़र है। और जब जब उनको पार्टी ने वरिष्ठ नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी दी है, चाहे 2008 का देख लें, चाहे 2013 का देख लें, दोनों बार सरकार बनाई है। आप ग्वालियर चंबल संभाग तो छोड़ो, मैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा पूरा नेतृत्व एक साथ है, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी हो, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हो, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, वी डी शर्मा जी हो, हमारा जिले से लेके, मंडल से लेके, बूथ से लेके, प्रदेश से लेके, केंद्र से लेके सारे पार्टी के नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विशेष खुशी की बात है कि जिन जन्मभूमि से हम लोग आ रहे हैं और वहाँ के कुंवर साहब को ये जिम्मेदारी दी है बखूबी, 34 जो सीटें हैं वो हम लोग जीतेंगे, क्योंकि उन्हें एक एक विधानसभा की बारीकी की पता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ चल रही है, और वो चुनाव की जो रणनीति बनाते हैं वो बहुत ही सफल रणनीति बनाते हैं, सबको लेके चलते हैं, और हम सब लोग चुनाव जीतेंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस समय आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरा साक्षात्कार लिया। मैं भांडर विधानसभा क्षेत्र, प्रदेश, सभी क्षेत्रवासियों को और जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि देखिए, किसी के भ्रम में ना आए, क्योंकि अब जो चुनाव की बेला आ चुकी है, चुनाव में कई लोग आते हैं जाते हैं, ये सिर्फ चुनाव तक ही आते हैं, अनगढ़ बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं। इस क्षेत्र में कोई ऐसा सिंगल व्यक्ति है जिसको किसी एक योजना का लाभ नहीं मिला हो। किसी को मकान मिला है, किसी को लैटरिन मिली है, किसी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली है, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, राशन फ्री मिल रहा है, कोई ना कोई योजना केंद्र और प्रदेश की चल रही है, हर घर में कोई ना कोई योजना मिली है। और यहाँ पर ना जातिवाद है, ना भ्रष्टाचार है, ना भ्रमवाद है, सिर्फ खुशहाली है। चारों वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, सभी वर्गों में खुशहाली है। सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना रहे। जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज भांडर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से दावेदारी कर रहे गोविंद सिंह परिहार आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। दाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ।